पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं, जिसमें एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सत्महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास ग्रहण करने के बाद वो अपनी साधना में लग जाता है। ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे। तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूदना पड़े, इस रास्ते को अपनाए ना, इसकी कठिनाइयां आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम सत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद आया, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उस डिब्बे में चढ़े जिसमें से सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने एक प्रश्न किया और वो ये था कि आपको संन्यास किए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रार्थना की कि महाराज
एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है, इसलिए यदि पहले आप क्षमा करें और मुझे सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। फिर कुछ देर बाद महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद आपने आके बोली और कहने लगी कि बच्चा, आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर गुरुदेव जी ने अपनी बात दोहराई कि यदि आप इस टेढ़े प्रश्न से नाराज ना हो तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। वह बोले, मैं नाराज नहीं हूंगा। तब सेवक के गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और वह था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य यही है कि मुझे आज भी अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, तो याद बिल्कुल ताजा हो जाती है। ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए और काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं, क्योंकि संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज हम दुखी हैं। मन में शांति नहीं, चैन नहीं। कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं ऐसी बात नहीं, ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और अब गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज प्रश्न तो करते हैं पर ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि वो ये रास्ता सन्यासियों का है। आप तो गृहस्थी हो, तो सन्यास में शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सब साधारण मनुष्यों से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है, और जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है, संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास के अपने यम नियम है। कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से बनता रहे, जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है
और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस रास्ते के जो दुश्मन हैं समूल नष्ट नहीं हुए रहते, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे, बहुत सी अनहोनी बातें सुनने में आती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को खींच कर रखें, जब तक खींचे हैं, खिंचा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, माथे पर लग जाए, मुंह पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन हजार पीछे 999 असफल होते हैं, न उनकी दुनिया रहती न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, गृहस्थ छोड़ा, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया, उन्हें हजार बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी हैं और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम गृहस्थियों के पास ना कोई रास्ता है, ना कोई साधन है। और बहुतों की ये धारणा है कि 58 से 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, तब भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, न मुमकिन। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो लग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल तक तो पूजा पाठ करें,
परमात्मा का के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया, बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। इतना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुआ अपने जमाने में। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्म ज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था। राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।